खबर झज्जर से है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर हमला बोला। नीट पेपर लीक पर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी छात्र गूंज से छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी शिक्षा और स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेती। तो गीता भुक्कल की ओर से बीजेपी पर हमला बोला गया है। कई मुद्दों को उठाया गया और कहा कि नीट पेपर लीक पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी शिक्षा और स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेती है। प्रकार से भारत देश के हमारे छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। पढ़ा लिखा युवा जो है इसी वजह से डंकी के माध्यम से बाहर जा रहा है, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए ड्रग्स में जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली हमारी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने हमेशा ही शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। 2024 में जिस समय नीट की परीक्षा जो है कैंसिल हुई थी, दोबारा से पेपर हुए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है वो काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है, और उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हम सही ढंग से परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू सारे के सारे आप एग्जाम्स करवा रहे हैं। जब वो एक एजेंसी, उसको आप कैसे इतनी ऑथेंटिक मान रहे हैं? वो सरकारी एजेंसी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी है, जिसके थ्रू सारे देश भर में, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे जेईई की परीक्षा हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की परीक्षा हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को परीक्षा करने की जिम्मेवारी दी गई है। क्या कारण है इनको अपने सिस्टम पर, पहले जैसे सीबीएसई है, यूजीसी है, ये लोग एग्जाम करवाते थे, क्या इनको उस पर भरोसा नहीं है? इस बार फिर से जो 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो एग्जाम पेपर लीक हो गया। और बड़ी हैरानी की बात है, एनटीए वाले कह रहे हैं कि पेपर का कुछ पार्ट लीक हुआ है, पेपर पूरा का पूरा लीक नहीं हुआ। इसकी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, उसमें भी पूरी इस पर चर्चा हुई। तो मैं समझती हूँ आज तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग सभी छात्र और सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है।